फ्रांसिक में साबित हो गया कि ये वोट फिर जाली हैं, इजाफी भी डाले हैं, उठाए भी गए हैं। इलेक्शन के बाद दिन को इलेक्शन हो गया, अगले दिन 102 वोट बाई हैंड दिया, बाई हैंड रिसीव किया। पता नहीं वो 102 वोट किसको दिए, पोलिंग तो खत्म हो चुकी थी। पड़ी बंगला में फॉर्म 45 को आरओ ने रिजेक्ट किया, वो कर नहीं सकता है कानूनी तौर पे प्रिजाइडिंग अफसर का। उस वक्त हमने फॉर्म 45 पड़ी वाला लगाया था, जिसमें हमारे 70 वोट या 68 वोट आरओ ने रिजेक्ट किए थे इलीगल। हमारा पड़ी बंगला में आरओ ने यकतरफा तौर पे हमारे 70 वोट इनवैलिड करार दिए थे। तो 326 या 30 के करीब इजाफी पोस्टल बैलेट पेपर डाला। पूरा इलेक्शन जो है वो गंदापुर जो है वो मैनेज कर रहा था। पोस्टल बैलेट पेपर चूंकि आरओ ने लिख के दिया था, इसमें इजाफी वोट भी डाले हैं, बाई हैंड भी दिए हैं, बाई पोस्ट भी दिए हैं, तो इनमें इरेगुलरिटीज हुई है, इश्यूज फ्रेम होते हैं। तो उस वक्त सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि इश्यूज पे भी आप डिस्कस करें। यानी 80 वोट फिर भी मेरे निकाल के फेंक दिए, और फतहुल्लाह साहब के थे 281 वोट, तो उसके 366 हो गए। पोस्टल बैलेट पेपर जो वैलिड वोट का थैला, और वो रिपोर्ट ये लिखती है, नादिरा वाले लिखते हैं कि हमने 2 थैले थे, एक वैलिड वोट का, एक इनवैलिड वोट का। वैलिड वोट का थैला जब हमने, वो खुला हुआ था, सील नहीं था, उससे हमने वैलिड वोट निकाले तो उसमें तफसील दी हुई थी, मेरे 105 थे। जबकि फॉर्म 48 जो फाइनल रिजल्ट चीफ इलेक्शन कमीशन देता है, उधर मेरे वैलिड वोट थे 185। 1708 वोट जो है वो फ्रांसिक के लिए गए थे, उस थैले से 1720 निकले। तो इसलिए उसमें सारे वोट रिजेक्ट कर दिए, सिर्फ 34 वोट उसने कहा ये वैलिड है। तो ये फ्रांसिक की जो थी, उस प्रिलिमिनरी या इंटरम रिपोर्ट ने इनकी अफादियत बता दी कि तुमने क्या 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 किया है। आरओ ने लिख के दिया था, मैंने बाई हैंड दिया है, बाई हैंड रिसीव किया है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है वो न बाई हैंड दे सकता है, न बाई हैंड ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली K2 और मैं हूं अब्दुल रहमान बुखारी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का हल्का 2 गिलगित 2, जहां पर 2020 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले फतहुल्लाह खान को कामयाब करार दिया गया था, जिसके बाद इसी हल्के से पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जमील अहमद जो है, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया। ये केस चलता रहा और गुज़श्ता साल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जमील अहमद को कामयाब करार दिया, जिसके बाद फतहुल्लाह खान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गए, जहां से उन्हें बहाल किया गया, और जमील अहमद जो हैं वो दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए। और गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया और जमील अहमद को कामयाब करार दिया। जमील साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जमील साहब, हल्का 2 गिलगित में गुज़श्ता 4 सालों के दौरान ये क्या कुछ होता रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुखारी साहब, ये जुल्म होता रहा। गंडापुर, इमरान खान जो आज भुगत रहे हैं, एक और साहब भी वहाँ जेल में है। 3-4 लोग जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मैनेज किया था, खुसूसन हल्का 2 में, तो धांधली सब कुछ करने के बावजूद, प्री पोल रिगिंग करने के बावजूद, ये हमें नहीं हरा सके। 619 वोट से हम जीते थे। उस वक्त फिर रातों रात उन्होंने यानी मैनिपुलेशन की, आरओ को डराया होगा, लालच दी होगी, पता नहीं क्या क्या करके वो हमारे वोट कम करके, फिर उनसे भी बात ना बनी तो 326 या 30 के करीब इजाफी पोस्टल बैलेट पेपर डाले। ठीक। तो ये पूरा इलेक्शन जो है वो गंदापुर जो है वो मैनेज कर रहा था, उसके साथ मुख्तलिफ लोग थे। तो ये सारा आज भुगत रहे हैं। तो वो जुल्म हुआ था, जुल्म के खिलाफ हम लड़ते रहे। बिल्कुल, हमने भी ये देखा कि आपने इन 4 सालों में हम अदालतों में, चूंकि पीपल्स पार्टी हमेशा से ये नहीं करती है कि जुल्म हो और वो इंसाफ का रास्ता अपनाती है। हमने कोई जबर, जुल्म, इस तरह एहतजाज, हर दिन धरने, काल, ये हम भी कर सकते थे, हमने नहीं किया। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार किया था। उसी तनाजुर में हम अदालत गए,
2.5 साल बाद अदालत से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया हमारे हक में, और फतहुल्लाह साहब जो है वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में अपील की। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में उसकी अपील पूरी एक्सेप्ट नहीं हुई, ना हमें वो उसने वहाँ से पूरी तरह वो डिस्क्वालीफाई किया। उसने 2 पॉइंट्स पे जी वापस ट्रिब्यूनल को केस भेज दिया। एक कहा कि इन पोस्टल बैलेट पेपर चूंकि आरओ ने लिख के दिया था, इसमें इजाफी वोट भी डाले हैं, बाई हैंड भी दिए हैं, बाई पोस्ट भी दिए हैं, तो इनमें इरेगुलरिटीज हुई है, और उसने आरओ ने अपने लेटर में कमिट किया है, तो इनकी फॉरेंसिक कराओ। दूसरा, इश्यूज बन फ्रेम होते हैं जब ट्रायल होता है कोर्ट में, गवाह जरा डॉक्यूमेंटल एविडेंस ओरल एविडेंस के बाद जो है वो इश्यूज फ्रेम होते हैं, तो उस वक्त सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि इश्यूज पे भी आप डिस्कस करें। तो वो नीचे केस वापस ट्रिब्यूनल आया, फिर नया ट्रिब्यूनल बन गया राजा शकील साहब। उसने वो फॉरेंसिक के लिए जब पोस्टल बैलेट पेपर भेजे, तो फॉरेंसिक ने इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी, उसमें भी उस वक्त जो अमला था आरओ का, या उन्होंने किया होगा या मुझे नहीं पता किसने किया होगा, पोस्टल बैलेट पेपर जो वैलिड वोट का थैला, वो रिपोर्ट ये लिखती है, नादिरा वाले लिखते हैं कि हमने 2 थैले थे, एक वैलिड वोट का, एक इनवैलिड वोट का। वैलिड वोट का थैला जब हमने वो खुला हुआ था, सील नहीं था, उससे हमने वैलिड वोट निकाले तो उसमें तफसील दी हुई थी मेरे 105 थे, जबकि फॉर्म 48 जो फाइनल रिजल्ट चीफ इलेक्शन कमीशन देता है, उधर मेरे वैलिड वोट थे 185, यानी 80 वोट फिर भी मेरे निकाल के फेंक दिए, और फतहुल्लाह साहब के थे 281 वोट, तो उसके 366 हो गए। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात, 1708 वोट जो है वो फॉरेंसिक के लिए गए थे, उस थैले से 1720 निकले। तो ये फॉरेंसिक की जो थी उस प्रिलिमिनरी या इंटरम रिपोर्ट ने इनकी अफादियत बता दी कि तुमने क्या 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 किया है, तो इसलिए उसमें सारे वोट रिजेक्ट कर दिए, सिर्फ 34 वोट उसने कहा ये वैलिड है। उन 34 वोट में वो 80 वोट डाले थे उसमें थे, या 12 इजाफी वोट डाले थे उसमें थे, या 102 वोट पहले आरओ ने लिख के दिया था, मैंने बाई हैंड दिया है, बाई हैंड रिसीव किया है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है वो न बाई हैंड दे सकता है न बाई हैंड ले सकता है। तो ये 34 वोट ट्रेस नहीं हो सकते थे, ये 102 में है, मेरे 80 उठा के फेंके, उनका क्या होगा? तो मुअज़्ज़िज़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राय शकील साहब ने ये कहा कि चूंकि फॉरेंसिक के बाद ये वाज़ेह हो गया कि ये पोस्टल बैलेट में वाकई इजाफी भी डाले हैं, बाई हैंड भी दिए हैं, ये डिटेल जजमेंट में लिखी होगी, तो इसलिए मैं इनको रिजेक्ट करता। तो उन तमाम पोस्टल बैलेट पेपर को रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर हमारा बड़ी बंगला में आरओ ने यकतरफा तौर पे हमारे 70 वोट इनवैलिड करार दिए थे बगैर किसी रीज़न के। तो उसको हमने अदालत में साबित किया, और उनके वकील फतहुल्लाह साहब के वकील पे पास कोई जवाज़ नहीं था कि उनको वो जरा करे, उन पे कोई एविडेंस दे दे, कोई जजमेंट दे दे, वो नाकाम रहे। तो हमारे वकील अमजद साहब ने पूरी जजमेंट तैयारी करके आए थे, पूरी साबिका कोर्ट्स के जजमेंट्स वगैरह दिए, तो उसको जो हमारे वोट 68 वो सिर्फ बड़ी स्टेशन की दोबारा गिनती की गई कि नहीं, दिगर स्टेशनों की? अच्छा, गिनती नहीं की गई। फॉर्म 45 जब हम पिटीशन करते हैं ना, उसके साथ हम अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, ये हमारे साथ ज्यादती हो गई। उस वक्त हमने फॉर्म 45 पड़ी वाला लगाया था, जिसमें हमारे 70 वोट या 68 वोट आरओ ने रिजेक्ट किए थे इलीगल। हमने उसको लगाया था, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। उस जुल्म का अजाला कल अदालत ने किया। ये हमने कहा पोस्टल बैलेट पेपर इजाफी डालें। पड़ी बंगला में फॉर्म 45 को आरओ ने रिजेक्ट किया, वो कर नहीं सकता है कानूनी तौर पे प्रिजाइडिंग अफसर का। तो 2 चीज़ें फिर हमने कहा कि पोस्टल बैलेट पेपर बाई हैंड भी दिए हैं, बाई हैंड। ये तो उन लोगों ने, वो लेटर हमने नहीं जमा करा, ये लेटर उन्होंने जमा कराया कि इलेक्शन के बाद, दिन को इलेक्शन हो गया,
अगले दिन 102 वोट बाई हैंड दिया, बाई हैंड रिसीव किया। पता नहीं वो 102 वोट किसको दिए, पोलिंग तो खत्म हो चुकी थी, हमला जा चुका था, तो उसने वजाहत के तौर पर वो दिया। वो केस हमारा उसी से बिल्ट हुआ। अच्छा जमील साहब, फतहुल्लाह साहब ने दोबारा सुप्रीम अपीलेट कोर्ट इस फैसले के खिलाफ जाने की बात की है, तो क्या लगता है कि वापस वो पुराना वाला सीन दोहराया तो नहीं जाएगा? नहीं, इसमें वो जा सकते हैं, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के डायरेक्टिव हुक्म पे दिया। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने वापस ट्रिब्यूनल को कहा था कि फ्रांजिक कराओ, फ्रांजिक कराया। फ्रांजिक में साबित हो गया कि ये वोट फिर जाली हैं, इजाफी भी डाले हैं, उठाए भी गए हैं, फ्रांजिक ने बताया ना। तो फ्रांजिक हो गई। फ्रांजिक के बाद उसने कहा था इश्यूज पे डिस्कस करो, इश्यूज पे डिस्कस किया। डायरेक्टिव सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये फैसला है। अब कोई जवाब नहीं बनता है कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में दोबारा जाए। अगर जाए तो जज साहब क्या देखेंगे? जज साहब ने तो उसके हुक्म पे फैसला दिया। अच्छा, बाज़ लोग, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, लोगों का ये ख्याल था कि अभी तो कम अरसा रह गया, जमील साहब को नहीं आना चाहिए था, अगले इलेक्शन में लोगों की हमदर्दी भी उनके साथ होती तो वो अच्छे अंदाज में जीत जाते। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि चूंकि हमारे साथ जुल्म हुआ था, हम जालिमों के खिलाफ लड़ते रहे, अदालतों में गए, लड़े, हमने साबित कर दिया कि वाकई हल्का 2 GBL 2 में पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म हुआ। उस जुल्म के खिलाफ हम लड़े, वरना आवाम का काम तो हम एज ए पीपल्स पार्टी, हम अपने दफ्तरों में बैठते हैं, छोटे मोटे काम मसाइल लेके आते हैं, हम सियासत ही करते हैं, कुछ तो नहीं करते हैं। तो ये साबित कर दिया हमने कि वाकई गंडापुर, इमरान खान और PTI ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मैनेज किया था, जुल्म किया था। ये कल अदालत ने साबित कर दिया। इसके लिए हम लड़ रहे थे। हमारा हल्के के अवाम का मैंडेट चोरी हो गया था, उस मैंडेट को बचाने के लिए हम अदालत में लड़ रहे थे। और ये आइंदा इलेक्शन में, ये मैं एक बात वाजे कर दूं कि आइंदा इलेक्शन में भी अगर कोई RO, कोई DRO किसी से पैसे खा के या किसी के प्रेशर में आके इस तरह की हरकतें ना करे, इसलिए हम अदालत गए थे। इस अदालत के फैसले ने साबित कर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान 2 दफा फैसला है, दोनों दफा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मोहतरम जजिस साहिबान, वो मलिक इनायतुर रहमान साहब और राजा शकील साहब, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी लालच के, दोनों ने फैसला दिया। फैसले में थोड़ा 19-20 था दोनों के, लेकिन फैसला दोनों ने सही दिया था। तो आज भी लोगों का इत्तेमाद बहाल हो गया। अगर कोई RO, DRO या इलेक्शन कमीशन या कोई और इलेक्शन में अगर कोई मैनेज करे, धांधली करे, कुछ करे, तो अदालतें बैठी हुई हैं। अदालत का कल वकार गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के सामने बहुत बढ़ गई। आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप नेशनल मीडिया देखते हैं, उसमें भी ये खबरें चली हैं। तो मैं समझता हूँ इस फैसले के बाद न गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हौसला, इसी तरह अदालत का जो एक वो था, इमेज था, वो बेहतर हो गया। इसके लिए इंसाफ की फराहमी फौरन होनी चाहिए थी। 120 दिन का मैंडेट था, लेकिन 4 साल गुजर गए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, इस पे भी अदालतों में हम गए, वो एक प्रोसीजर था, वो फॉलो किया, लेकिन उसमें भी यानी वही बात है कि मुखालिफ जो कैंडिडेट है वो कोशिश करता है कि मैं केस को कितना डिले कर दूं। कभी तारीख लेना, कभी अदालत में हड़ताल कराना वकला के जरिए। ये भी हुआ है हमारे साथ। वकला ने जिस दिन तारीख होती थी, हमारा वकील इस्लामाबाद से इधर पहुंचता, हड़ताल होती थी। तो बहुत सी तारीखें, इस वो तारीख हमें इस तरह पेशी वाले दिन हड़ताल हो गए। बहुत से मामला थे इसमें। तो अगर पहले दिन ही जैसे वो RO ने कहा था कि फ्रांजिक के बगैर रिजल्ट ना दे दो, अगर इलेक्शन कमीशन उस दिन रिजल्ट नहीं देता तो इसका फैसला विथिन ये इलेक्शन एक्ट 120 दिनों में आना चाहिए था, लेकिन चूंकि नहीं आया। इसमें मैं क्या कहूँ, इसमें बहुत से वजूहात है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे। ये इलेक्शन एक नहीं हुआ है, हमारे साथ पिछले जितने इलेक्शन हुए हैं वो मैनेज हुए हैं। तो अब अगले इलेक्शन में क्या लगता है आपको, आपका मुकाबला किससे होगा? देखो, अगले इलेक्शन में अभी टाइम 1 साल है, 1 साल है या 1.5 साल है, जी, दोनों बातें चल रही है।
तो अगला इलेक्शन में अभी वाज़ेह नहीं है कि हमारा इलेक्शन किसके साथ होगा। पीपल्स पार्टी पिछले 4 इलेक्शन में इस हल्के में जीती थी, हराया गया है, ये तो वाज़ेह मिसाल है। इससे पहले भी हराया गया। जो हमारा PMLN का कैंडिडेट था वो 2 इलेक्शन उसको जिताया गया, 2 इलेक्शन में वो तीसरे नंबर पे था, दूसरे में भी नहीं आ सका, अभी भी वो तीसरे नंबर पे था और वोट का डिफरेंस तकरीबन 1600-1700 के करीब था, इतना नहीं था। इतने उन हालात में पीपल्स पार्टी जीती है, तो अभी तो वो हालात भी नहीं, तो अभी तो वो निज़ाम भी नहीं है। वफाक हमने वफाक को, जरदारी साहब को ये कहा है कि इस वफाक को कहो कि उमूर कश्मीर हो या गवर्नर हो या जो भी हो, वो वहीं पे रहे, मुदाखलत ना हो, ताकि अगर आज़ादाना इलेक्शन आज़ादाना इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी से कोई जीत ही नहीं सकता है गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा सर, इस सारे अमल के दौरान कहीं पर आपको अपनी टीम की कमी, कोताही, गलतियां भी नजर आई कि आइंदा आप वो न दोहराएं? बिल्कुल नजर आई, बहुत सी चीजें हमसे गलती हो गई। हम बेहतर तरीके से इलेक्शन जीते थे, जीतने के बाद जिस तरह हमें मैनेज करके हराया गया, अब हम सोचते हैं तो ये गलतियां याद आती, फलाना दिन ये किया हम ये करते, फलाना दिन ये किया हम ये करते, तो वो गलतियां हम उससे बहुत कुछ सीखा है। और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में, मैं सिर्फ अपने हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ के वर्कर्स इस वक्त उनके आंखों में मैं इश्तियाल देख रहा हूँ, क्योंकि 2020 का इलेक्शन बहुत से हल्कों में ऐसा हुआ है। ये PTI वाले वैसे नहीं जीते, इनको जिताया गया है। अच्छा जमील साहब, बहुत से वर्करों के आंखों में मैं इश्तियाल इसलिए देख रहा हूँ, इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि कोई RO, कोई DRO अगले इलेक्शन में ये करेगा तो उसके वर्कर जो है हमारे, उसको करने शायद ना दे। पीपल पार्टी का अगले इलेक्शन में मुकाबला किस जमात से आप देखें? अभी तो किसी जमात के साथ नहीं, अभी हमारा मुकाबले में कौन है? PTI है नहीं, नून लीग है नहीं, हाँ कुछ हल्कों में मुस्लिम लीग के साथ होगा, कुछ हल्कों में PTI के 1-2 हल्कों में होगा, कुछ हल्कों में जो ये मजहबी जमातें कहते हैं उनके साथ होगा। और हाल मैं ये नहीं कह सकता हूँ फलाना जमात के साथ होगा, हर हल्के के डायनेमिक्स अलग है, लेकिन पीपल्स पार्टी हर हल्के में मौजूद है, इसी तरह कोई जमात नहीं। तो अगली हुकूमत आप पीपल पार्टी की देख रहे हैं? इंशाल्लाह। अगर पिछले इलेक्शन में आप सारे सहाफ़ी ने, आप तो चश्मदीद गवाह है ना, आप तो इसी शहर के हैं, क्या हुआ था 20 में, वो तो आपसे बेहतर, मुझसे बेहतर कौन जानता है। अगर ये हालात ना हुए तो पीपल्स पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता। अब आते हैं हल्के की तरफ। 4 सालों के दौरान फतहुल्लाह साहब ने जो मंसूबे दिए, जो तरक्याती स्कीमें दी, उसके साथ आप क्या सलूक करेंगे? देखो, पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम के लिए काम करती है। फतहुल्लाह ने जो स्कीमें दी हैं या जो हो गए हैं वो तो हो गए हैं। आइंदा ADP अभी हम देखेंगे, उसमें कानूनी क्या बात बनती है उसको हम देख के उसके मुताबिक देखेंगे। अगर अवाम के मफाद के लिए कोई स्कीम है तो हम उसको जारी रखेंगे, नहीं अवाम के मफाद में नहीं है, किसी को फ़ायदा देने के लिए, किसी को नुकसान देने के लिए अगर वो स्कीम है तो उसको हम अवाम के मफाद में इस्तेमाल करें। तो अगले 1 साल के लिए गिलगित में आप अपने हल्के में आपकी क्या तरजीहात होंगी? देखो, अभी ADP तो ख़त्म हो गई है ना, मैं तो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ता रहा। पीपल्स पार्टी जो है हमेशा जालिमों के ख़िलाफ़, हमारी मोहतरमा, हमारी लीडर शहीद थी, जुल्म के ख़िलाफ़ आई थी पाकिस्तान, वरना दुबई से क्यों आई थी? पाकिस्तान दहशतगर्दों ने तकरीबन कंट्रोल किया था, कोई रोड, कोई मस्जिद, कोई ममबरगा, कोई स्कूल महफूज नहीं था, उन हालात में आई थी और उसको पता था मैं गई तो मेरे साथ में ये नहीं छोड़ेंगे दहशतगर्द, तो उसके बावजूद वो आई, अपने अवाम के लिए आई। तो पीपल्स पार्टी भी गिलगित बल्तिस्तान में, खुसूसन गिलगित में, हमें हराया इसलिए जाता है कि हम अमन की बात करते हैं और आइंदा भी हमारा मंशूर अमन ही होगा इंशाअल्लाह। गिलगित में जब तक पीपल्स पार्टी है, हम इस अमन को, आज देखो ना 2013 में, आपको याद होगा 12 या 13 में वो मसाजिद बोर्ड रेगुलेशन एक्ट पीपल्स पार्टी के दौर में बना था। 2013 से आज तक सिख के नाम पे गोली नहीं चली है,
वो बाद में कहते हैं ना, मुख्तलिफ हुकूमतें हमने अमन लाए, तुम तो अमन लाके तुम्हें दिया था, तुम तो उनको मनेज करना था, वो भी तुमसे नहीं होगी। जमील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, जमील साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। गिलगित बल्तिस्तान में जो सियासी अमल है और फिर उसके बाद इंसाफ की फराहमी का जो अमल है, ये आपने देखा इन 4 सालों के दौरान कि किस तरह से जमील साहब ने तवील जद्दोजहद की इंसाफ के हसूल के लिए, और बिल आखिर सुरखरू हुए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।